नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स जो कि 2023 में हो सकते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और नीचे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं टॉप 10 ट्रेंड्स के बारे में जो कि 2023 में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला ट्रेंड जो हो सकता है 2023 के अंदर, वो है राइज इन ऑटोमोटिव हैकिंग। जी हाँ दोस्तों, आजकल की कार्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लोडेड आ रही है। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल हो गया, ऑटोमेटिक इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारे तरह तरह के टेक्नोलॉजी से भरपूर फीचर्स आने लगे हैं कार्स के अंदर। तो आने वाले ईयर में कार्स को हैक करना, यानी कि कार्स की हैकिंग में इंक्रीज होना, वो बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंड टॉपिक हो सकता है 2023 के अंदर, जिसमें कार्स के जो अलग अलग फीचर्स हैं, ऑटोमेटिक फीचर्स हैं, उनको हैक करने से लेके पूरे कार का कंट्रोल लेने तक। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि टेस्ला जैसी कंपनीज जो हैं वो ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार भी बना रही है, यानी कि ऑटो ड्राइव कार भी बना रही है। तो ऐसी कार्स के फुल्ली कंट्रोल लेने तक की हैकिंग तक का जो ट्रेंड है वो हो सकता है, जिससे कि जो कार है उनके जो अलग अलग फीचर्स जो हैं उनको हैक करने के साथ साथ पूरी कार का कंट्रोल भी हैकर्स ले सके और उसको कार को कंट्रोल कर सके रिमोटली। ऐसी टेक्नोलॉजी को हैक करने के लिए भी जो ट्रेंड है वो चल सकता है, जिसे कहते हैं ऑटोमोटिव हैकिंग। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है 2023 के अंदर, और ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है 2023 के अंदर साइबर सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, इस लिस्ट का दूसरा टॉपिक जो कि 2023 के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो सकता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर, वो है मोबाइल हैकिंग। जी हाँ दोस्तों, कार्स के बाद मोबाइल हैकिंग भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है साइबर सिक्योरिटी 2023 के लिए, जिसमें कि मोबाइल को हैक करने के लिए हैकर्स ज़्यादातर टारगेट कर सकते हैं मोबाइल्स को, और मोबाइल जो है एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है हैकर्स के लिए हैक करने के लिए। जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस वो बना सकते हैं, डमी एप्लीकेशंस, जिनकी मदद से उनमें रैंसमवेयर इंस्टॉल करके या ऐसे वायरसेस इंस्टॉल करके वो आपको जाल में फंसा सकते हैं कि आप ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जिससे कि वो आपके मोबाइल के डेटा को हैक कर सके या आपके मोबाइल के ऊपर फुल कंट्रोल कर सके। ऐसे सिचुएशंस में बहुत राइज हो सकता है। दोस्तों, 2019 से लेकर अभी तक, यानी कि 2022 तक मोबाइल हैकिंग में, जिसमें कि मेलवेयर इन्फेक्शन होना या मोबाइल हैक हो जाना, उसके अंदर 50% का इंक्रीज आया है। तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल हैकिंग भी एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है 2023 के अंदर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। दोस्तों, ऑटोमोटिव हैकिंग और मोबाइल हैकिंग, यानी कि कार्स और मोबाइल हैकिंग के ट्रेंडिंग टॉपिक के अलावा एक और ट्रेंड हो सकता है 2023 के अंदर, जो कि है क्लाउड हैकिंग। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड भी एक वल्नरेबल सॉफ्ट टारगेट हो सकता है हैकर्स के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज जो हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी अपना जो डेटा है फिजिकल सर्वर्स पे स्टोर करने की बजाय, या फिर अपने सर्वर्स जो है वो फिजिकल हार्डवेयर पे डिप्लॉय करने के बजाय क्लाउड पे अपने सर्वर बना रही है, क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर कर रही है, या अपना नेटवर्किंग भी जो है वो सारा क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी मदद से जो क्लाउड सिस्टम है, जो बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके सिस्टम हैक होने की और उनके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने की, उनके अंदर बग्स ढूंढने की जो एक ट्रेंड है, वो भी ज़्यादा आ सकता है 2023 के अंदर,
जिसमें कि क्लाउड सिस्टम के अंदर बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ सकते हैं हैकर्स, और उनकी मदद से क्लाउड सिस्टम को, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर जो सर्वर्स उन्होंने जो भी कंपनीज ने डिप्लॉय किए हैं, जो भी डेटा उन कंपनीज ने स्टोर किया है क्लाउड्स के अंदर, जो भी नेटवर्क सर्विसेज ले रखी हैं, ये सारी इनके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करके उनको हैक करने की कोशिश हैकर्स कर सकते हैं। और क्लाउड सिक्योरिटी या फिर कह सकते हैं क्लाउड सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करना, वो भी 2023 के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट का हमारा चौथा टॉपिक जो कि 2023 के अंदर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो सकता है, वो है पोटेंशियल एआई हैकिंग। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सिस्टम्स होते हैं, आजकल आपको पता ही होगा कि बहुत सारे जो नए नए सिस्टम्स, बहुत सारे जो ऑटोमेशन आ रहे हैं, वो एआई और मशीन लर्निंग की मदद से सिस्टम में लाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट किया जा रहा है। इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े जो टास्क हैं उनको ऑटोमेट किया जा रहा है। ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स लाए जा रहे हैं। फिर ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन या ऐसी जो फीचर्स हैं वो सारे लाए जा रहे हैं। तो एआई भी हैकर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, क्योंकि एआई के सिक्योरिटी के ऊपर इतना ज़्यादा अभी तक काम नहीं हुआ है। मशीन लर्निंग के जो अल्गोरिदम्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर भी इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, जिससे कि आने वाले टाइम में यानी कि 2023, 24, 25 के अंदर जैसे जैसे एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू ज़्यादा चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, उसके साथ साथ उनके पोटेंशियल हैकिंग का भी जो ट्रेंड है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए हैकर्स को ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। उनके अंदर जो अल्गोरिदम्स हैं, जो कोड किया गया होगा, उनको वो इजीली टारगेट करके जो है वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी एआई हैकिंग भी एक ज़्यादा ही ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है 2023 के लिए। दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि 2023 में हो सकता है, वो है आईओटी और 5G नेटवर्क के हैकिंग का रिस्क। जी हाँ दोस्तों, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो डिवाइसेस हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे हैं आजकल। और जैसे ही आपको पता ही होगा कि इंडिया में भी हाल ही में फ़िलहाल में 5G लॉन्च हो चुका है, और 5G के जो बहुत सारे सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड होना शुरू हो चुके हैं, और बाहर के देशों में तो ऑलरेडी 5G चल रहा है। तो आईओटी हैकिंग और 5G नेटवर्क हैकिंग, क्योंकि आईओटी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क लगता है, 5G में भी जो नेटवर्क यूज़ होगा, उन सारे नेटवर्क कनेक्शंस को सिक्योर रखने के लिए अभी तक हमारे पास शायद कोई ज़्यादा सिक्योर वे नहीं है। तो आईओटी डिवाइस को हैकिंग करने के लिए और 5G नेटवर्क में पेनेट्रेट करने के लिए भी जो ट्रेंडिंग साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स या फिर कह सकते हैं कि एथिकल हैकर्स या फिर कह सकते हैं अटैकर्स को मोटिवेट करेगा, वो होगा कि आईओटी और 5G नेटवर्क को पेनेट्रेट करना। तो दोस्तों, आईओटी और 5G नेटवर्क भी एक बहुत बड़े रिस्क के ऊपर है 2023 में। वो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। तो दोस्तों, इस लिस्ट में अगला हमारा टॉपिक जो कि 2023 में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ट्रेंड हो सकता है, वो है इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आजकल बहुत सारा डेटा जो है, पर्सनल डेटा कह लीजिए या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कह लीजिए और भी कोई डेटा कह लीजिए, उस डेटा को हम बहुत ही ज़्यादा अब स्टोर करने लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा उन डेटा को एनालाइज करने के लिए स्टोर करना, उनके लिए दो प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना, उन डेटा को यूज़ करने के लिए दो प्रोडक्ट्स है, दो चीज़ें उनको इंटीग्रेट या ऑटोमेट करना, ये सारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी मदद से जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो सेफली हो रहा है या नहीं, वो सिक्योर है या नहीं, वो जानना भी हैकर्स के लिए, सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में होने वाला है। और जो ऑटोमेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, जो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए जो चीज़ें, जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, जो ऑटोमेशन हम कर रहे हैं, वो ऑटोमेशन का कोड भी एक सिक्योर है या नहीं, या उसमें वल्नरेबिलिटीज़ है या नहीं, वो फाइंड करने के लिए अटैकर्स, रिसर्चर्स के पास बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। और इंटीग्रेशन ऑटोमेशन का जो
फील्ड है उसमें भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करने का जो स्कोप अटैकर्स या हैकर के पास होने वाला है, इसकी मदद से इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन का जो टॉपिक है वो भी 2023 में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है। दोस्तों 2023 के अंदर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एक और ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है, वो है डेटा ब्रीच। जी हाँ दोस्तों, डेटा ब्रीच भी एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है 2023 के अंदर, क्योंकि आजकल बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर किया जा रहा है एनालिसिस पर्पस के लिए, या फिर कह सकते हैं उसे ऑटोमेशन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं उसे स्टोर करने के लिए। और बहुत सारी कंपनीज़ के आजकल आपने सुने होंगे कि बहुत सारी कंपनीज़ के डेटा ब्रीच होने लगे हैं, जिसमें कि उन कंपनीज़ के जो यूज़र्स होते हैं उनका पर्सनल डेटा ब्रीच हो रहा है, उनका पर्सनल डेटा लीक हो रहा है। उसके बाद उन कंपनीज़ के जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारे वगैरह बहुत ज़्यादा ब्रीच होने लगे हैं। तो इन डेटा ब्रीचेस को रोकने के लिए या फिर इन डेटा ब्रीचेस को सिक्योर करने के लिए भी जो है वो कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है आजकल। और जो वल्नरेबिलिटी रिसर्चर्स हैं या फिर कह सकते हैं कि हैकर्स हैं, वो एक छोटा सा बग फाइंड करके भी बहुत बड़े एक डेटा ब्रीच को अंजाम दे सकते हैं। तो इसकी मदद से जो है वो एक ट्रेंड हो सकता है कि डेटा ब्रीच करना, क्योंकि हैकर्स ज़्यादातर डेटा को ही अपना इम्पोर्टेंस देते हैं और डेटा को कलेक्ट करने का, डेटा को गेन करने का ही ज़्यादातर वो प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस वजह से जो है वो डेटा ब्रीच करना हैकर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इजी टास्क हो जाता है। तो दोस्तों इस वजह से डेटा ब्रीच भी एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर 2023 में। दोस्तों अगला हमारा जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है 2023 के अंदर, वो हो सकता है रैंसमवेयर ऑन अ स्पेसिफिक टारगेट। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा आजकल बहुत ही ज़्यादा रैंसमवेयर अटैक्स होने लगे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो, ले लीजिए आप, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे आईटी फील्ड में हो, चाहे अदर इंडस्ट्री हो, उसके अंदर जो रैंसमवेयर अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगे हैं। और इस रैंसमवेयर अटैक को रोकने के लिए या फिर इस रैंसमवेयर अटैक से प्रोटेक्शन लेने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज फेस कर रही हैं, क्योंकि रैंसमवेयर अटैक कहीं से भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। और जो अटैकर्स है उनका मोटिव इन रैंसमवेयर अटैक से होता है कुछ पैसे कमाना या फिर कुछ जो कंपनीज है उनकी रेपुटेशन को डाउन करना। तो दोस्तों रैंसमवेयर अटैक होना स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर और उस रैंसमवेयर से बचना, ये भी 2023 के अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक जो कि ट्रेंड हो सकता है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आने वाले टाइम में, वो है साइबर वेयरफेयर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारे देशों के बीच में जब दुश्मनाहट होती है और बहुत सारे देशों के बीच में जब वॉर होता है, तो ज़्यादातर वेपन से वॉर ना होके आजकल वॉर ज़्यादातर हो सकता है साइबर वर्ल्ड के अंदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं वो लोग अपने हैकर्स के थ्रू। और जो हैकर्स होते हैं वो दूसरे यानी कि एनिमी कंट्री के ऊपर अटैक करके उनके डेटा ब्रीचेस कर सकता है, उनके जो गवर्नमेंट प्लांट्स हैं या फिर जो भी उनके असेट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से साइबर वेयरफेयर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट्स भी एक ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल डेटा ब्रीच करना या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डेटा ब्रीच करना या फिर गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इश्यूज है उन्हें बाहर लाना, उन्हें लीक करना, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लीक करना, ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है 2023 के अंदर। तो दोस्तों आज की लिस्ट का हमारा लास्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि हो सकता है 2023 में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, वो है इनसाइडर थ्रेट। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी के लिए अपना जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर कोई भी ह्यूमन एरर होती है, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय कुछ मिस्टेक करता है, कुछ गलती करता है और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर देता है कंपनी की, या कंपनी से रिलेटेड अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी अगर लीक करता है जाने या अनजाने किसी भी तरीके से, तो उसकी वजह से वो जो कंपनी है उसको हैक होने का
बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, और वो जो पर्सन है वो एक थ्रेट हो सकता है एक कंपनी के लिए। अपना ही एम्प्लॉय होने के बावजूद वो एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी भी पर्सन की अपने कंपनी के लिए, वो उस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान कारक हो सकती है। तो कंपनीज जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सेफ्टी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रही है और अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर नहीं कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो वो एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं उस कंपनी के लिए। तो यहाँ पे कंपनीज पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को साइबर सिक्योरिटी में अवेयर करे। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू उन्हें सिखाए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और जो अटैकर्स हैं वो भी ऐसे एम्प्लॉयज़ को टारगेट करते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में अवेयर ना हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में उन्हें ज़्यादा पता ना हो, और वो उनसे इंफॉर्मेशन निकाल के उन इंटरनल थ्रेट्स का उपयोग करके कंपनीज के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से ये जो टॉपिक है, यानी कि इनसाइडर थ्रेट जो है, वो टॉपिक भी 2023 के अंदर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि मैंने ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। आपने जान लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक जो कि है 2023 में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ट्रेंड हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज के वीडियो में कुछ जानने मिला होगा, कुछ सीखने मिला होगा और थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और वो लोग भी इसके बारे में जान सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।